हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन पर पेपर देखने वाले हैं, कोड 165। हमें इस पेपर के लिए टोटल टाइम मिलने वाला है 90 मिनट्स और हमारा मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसमें 25। आओ हम उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें हमारे 3 सेक्शन आएंगे, ए, बी एंड सी। एक ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन आएंगे, बी सेक्शन में भी 20 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन। हमें सेक्शन ए और बी से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन सी से ओनली 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आओ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सॉफ्टवेयर कैटेगरी। हमारा इसमें से जो हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें देखना है कि हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स जनरली क्या होता है कि इसके लिए हमें कोई लाइसेंस फीस नहीं देनी पड़ती है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, लाइनक्स। नंबर 2 क्वेश्चन है, एचटीएमएल टैग टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एचटीएमएल के पेज पर जो कि हम जनरली ब्राउज करते हैं, जब हम देखते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है जैसे नंबर 2 पे है, तो उसको किसके थ्रू इंडिकेट करा जाता है? एच आर के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मीन्स, जब हम अपना डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर भेजते हैं। जनरली जैसा आपने देखा भी होगा कि जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, तो वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज होता है वो हमारा सिक्योर होता है, उसमें कोई थर्ड पर्सन हमारे डेटा को रीड नहीं कर सकता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा डेटा जो सिक्योर होता है उसे बोलेंगे डेटा कैन नॉट बी एक्सेस बाई अनऑथोराइज पर्सन, मतलब जो कि वो ऑथोराइज नहीं है उस मैसेज को पढ़ने के लिए, तो वो हमारा डेटा हो जाएगा सिक्योर। नंबर 4 क्वेश्चन है, द करेक्ट एचटीएमएल कोड टू डिस्प्ले p प्लस क्यू की पावर 2। अब जैसे कि पावर 2 दिख रहा है आपको, एक सुपर है, तो इससे बहुत इजी हो गया ये, तो हमें करना लर्न। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, p प्लस क्यू और सुपर की पावर 2। इस तरीके से हम इसको एचटीएमएल में लिखते हैं, तो हमें डिस्प्ले के रूप में इस तरीके से दिखाई देता है। अब नंबर 5 है, विच एचटीएमएल टैग कोज ब्राउजर टू रेंडर टेक्स्ट एज ए इटैलिक। तो इटैलिक से आपको कुछ ही दिख रहा है, तो इसमें हमारा ये नंबर सी वाला जो है सेक्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा आई फॉर इटैलिक और आई सी। नंबर 6 पर चलते हैं, द करेक्ट एचटीएमएल कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज इज। जब हम ब्राउजर पर कोई भी इमेज देखते हैं, तो एक्चुअली में हम कोड के किस फॉर्म में लिखते हैं? कोड को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इमेज टैग और हमारा सोर्स। सोर्स क्या कहलाता है? जहां पर हमारी फाइल हमारे कौन सी डायरेक्टरी में या कौन से फोल्डर में वो एग्जिस्ट करती है, तो वो सोर्स से हमारा हम उसको पाथ दे देंगे। अब नंबर 7 पर चलते हैं, विच एट्रीब्यूट इज नॉट ए वैलिड फॉर बॉडी टैग। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है जो हम बॉडी टैग के अंदर नहीं दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड तो होता है बॉडी का, कलर भी होता है बॉडी के अंदर, आपने देखा होगा बीजी कलर भी होता है, लेकिन वी लिंक नहीं होता है, तो दिस इज हमारा ये आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब नंबर 8 पर चलते हैं। नंबर 8 में डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ इमेज फाइल। जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि सोर्स क्या होता है हमारा, हमारे फाइल का डेस्टिनेशन, जहाँ पर मतलब एक्चुअली में हमारी फाइल कहाँ पर पड़ी है, किस फोल्डर के अंदर पड़ी है, वो हमारा इसको पाथ को बताता है। नंबर 9 पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन अटैचेबल प्रॉपर्टी राइट्स। तो हमारे पास कौन सा राइट नहीं होता है? हमारे पास पासवर्ड का राइट नहीं होता है। देखा होगा आप जनरली जब किसी की साइट पर आप अपना अकाउंट बनाते हो, लॉगिन बनाते हो, तो आपके पास आपको पासवर्ड का राइट नहीं मिलता। अब नंबर 10 पर चलते हैं। नंबर 10 है हमारा, द डैश एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले ड्यू टू एनी रीजन। तो आपको पता है कि नेट हमारा दो ही वजह, एक तो या तो हमारा नेट स्लो होता है, तब भी हमारी कभी कभी कोई पिक्चर लोड होने में टाइम लगाती है, या उस इमेज का साइज बहुत बड़ा होता है तब भी वो लोड लेने में समय लगाती है। तो उस समय हम एक टेक्स्ट दिखाते हैं, वो टेक्स्ट किसके टैग के थ्रू दिखाया जाता है? एएलटी के थ्रू। तो जैसे ही इसमें देखा होगा आपने ऑल्टरनेट में लिखा हुआ, तो आपको ध्यान देना है कि पूरा ऑल्टरनेट नहीं लिखना है, इसका एब्रीविएशन एएलटी, ये हमारा आंसर हो गया। नंबर 11 पर चलते हैं, व्हाइल क्रिएटिंग ए वेब डॉक्यूमेंट विच यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ। आपने देखा होगा, आपको कुछ नहीं करना, याद नहीं करना, पिक्चर भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, वट होगा। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल हो गए, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, तो वो एक रेजुलेशन के फॉर्म में आती है। तो वो रेजुलेशन कुछ नहीं है, बस एक पिक्सल होते हैं, तो वो हमारे पिक्सल्स के, आप कंप्यूटर में कुछ भी आए, अगर वो विड्थ और हाइट से रिगार्डिंग आएगा तो आपको पिक्सल का आंसर दे देना। नंबर 12, प्रीति नीड्स टू सेंड ए वेरी कॉन्फिडेंशियल मैसेज टू हर
colleague in an office over a secure channel. She used a technique wherein an actual message can be converted into a unreadable message. This concept is known as, तो वो जो उसने जो टेक्निक अपनाई थी कि वो कोई भी पर्सन उसके मैसेज को रीड ना कर सके, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ना हो, तो उसने कौन सी टेक्निक अपनाई? एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन कुछ नहीं है, जैसे हम पुराने समय में होता क्या था कि हम अपने डिफरेंट क्या बोल सकते हैं सिंबल का इस्तेमाल कर लें, ये कर लें, वही हमारा एनक्रिप्शन कहलाता है। कि एनक्रिप्शन कुछ नहीं है अभी भी, वो हमारा क्या करते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को दूसरे सिंबल में कन्वर्ट कर देता है, वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको वो सिंबल के बारे में पता होगा, तो ये एनक्रिप्शन होगा, ये हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज में हो गया। अब नंबर 13, विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। तो HTML में हम कमेंट कैसे लिखते हैं? कमेंट का मतलब जिस तरीके से कि होता क्या है कि कंप्यूटर जब आपकी प्रोग्रामिंग को समझता है तो इस वाली लाइन को, जो कि अभी येलो कलर में मैंने आपको करके दिखाई हाईलाइट, तो वो क्या करता है कंप्यूटर इस लाइन को छोड़ देता है, और ये लाइन सिर्फ हमारे एक डेवलपर को सिर्फ एक समझने के लिए कि हाँ भाई मैंने नीचे जो प्रोग्राम लिखा है वो किस वे में लिखा है। अब नंबर 14 पे जाते हैं। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज दैट आर इंसर्टेड इन ए वेब पेज। जब हम वेब पेज पर कोई भी इनलाइन या इमेज पर टेक्स्ट लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखा जाता है? वो होता है हमारा इनलाइन विद टेक्स्ट। नंबर 15 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर सिक्योरली ऑफ डाटा। अब हम जब अपना डेटा, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एनक्रिप्शन तो पढ़ा ही था अभी आपने, तो ये वाला आंसर तो आपने पीछे पढ़ा ही था। लेकिन क्या होता है कि जब कभी आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल को खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, उसमें लॉगिन और पासवर्ड बनाते हो, तो वो हमारा कहलाता है ऑथेंटिकेशन। और ऑथराइज क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ फोल्डर क्या होते हैं उनके ऊपर लॉक बना होता है, तो लॉक कुछ नहीं है कि एक्चुअली में क्या उसके पास वो राइट है, अगर राइट है तो वो भी उस फोल्डर को खोल सकता है, बस और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नंबर डी। तो चारों के चार इसके ऑप्शन सही हैं, तो नंबर डी पर हमारा आंसर होगा। अब नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर क्राइम। साइबर क्राइम होता क्या है कि अगर आप किसी के सिस्टम को हैक करते हो या उसके सिस्टम की कोई भी फाइल को अपने सिस्टम पर यूज करते हो मिस यूज विदाउट उसकी परमिशन के, तो वो सब हमारा क्या कहलाता है? साइबर क्राइम कहलाता है। तो इसमें साइबर क्राइम कौन सा नहीं कहलाता? अगर आप किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर लाइसेंस परचेज वाला खरीदते हो तो वो हमारा साइबर क्राइम नहीं कहलाता। नंबर 17, डैश इज ए सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड रिमेन विद द ओनर। तो ये क्या होता है कि आप अगर कोई भी चीजें अगर हम उसके सॉफ्टवेयर के अंदर छेड़खानी कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। अब नंबर 18 पर आते हैं। नंबर 18 है, ए डैश इज द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एन इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट हिज और हर इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग यूज्ड कॉपीड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या है, इसको भी याद करने का बहुत आसान। देखो प्रोटेक्ट कौन करता है अपने बच्चों को? पेरेंट ही कर सकते हैं, तो याद करने का एक तरीका है, तो पेरेंट से पेटेंट आप याद कर सकते हैं। अब नंबर 19 पे चलते हैं। नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग। तो इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट जो है कि फॉन्ट टैग का नहीं है? फॉन्ट टैग, अब ये जो भी आपने देखा होगा, कुछ अभी थोड़ी देर पहले हमने इटैलिक पढ़ा था, तो वो भी हमारा स्टाइल है लिखने का, तो उसका कलर भी हो सकता है, उसका फेस भी होता है, उसका साइज भी होता है, लेकिन उसका टाइप नहीं होता है। तो ये हमारा 19 इज ए करेक्ट आंसर। अब नंबर 20 पर चलते हैं। द टैग डिस्प्ले टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म। तो इसे भी, ये भी वो सुपर इजी है, तो आपने देखा होगा इसमें सब आ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बिना सोचे समझे सब वाले पे क्लिक कर देना। ओके, अब हम चलते हैं नंबर 21 पे, जो सेक्शन बी के अंदर आता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अरुण क्लिक ऑन ए लिंक रिसीव्ड इन ए मैसेज ऑन हिज फोन। अरुण को क्या एक मैसेज मिला उसके फोन पर, विच प्रॉमिस हिज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिप टू डेस्टिनेशन ऑफ हिज चॉइस। तो वो क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है कि आपको हम आपकी डेस्टिनेशन पर, जो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन है वहां पर हम आपको घूमने के लिए भेजते हैं। ही फॉरवर्डेड दिस मैसेज टू हिज फ्रेंड, क्या नाम है उसका, पंशुल, एंड आस्क्ड हिम टू द सेम, बट पंशुल रिफ्यूज एंड टेल द Arun that his personal and private information such as online account name, login information and password can be stolen and he should careful of such of attack। कौन से वाले अटैक से होना चाहिए? होता क्या है कि जनरली लोग ना लोगों को इस तरीके के लुभावने मैसेज या सब तरीके के दे देते हैं,
तो ये एक तरह से कुछ नहीं होता, वो लोग आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, ये सब चीज़ें चोरी करना चाहते हैं, तो आपसे इनको सावधान रहना चाहिए। तो इस टाइप के अटैक को हम क्या बोलते हैं, पीसिंग अटैक। ठीक है, नंबर 22 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड। हमें इस तरीके का कोड दिया हुआ होगा और इसमें देखा होगा टाइप, ये आई है। तो अब हमको देखना है कि इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो आपको देखो इसमें देखा होगा बी और डी एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें आई के बाद डॉट सेकंड वाले के इसके साथ, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आपको ये भी ध्यान रखना है क्योंकि बी और डी में डिफरेंसेस है, आप देख सकते हैं उसको। तो नंबर 23 पर चलते हैं। चार्लिन इज एन आर्टिस्ट, शी डिस्प्ले हर आर्ट वर्क ऑन हिज इंटरनेट यूजिंग हर वेबसाइट टू अट्रैक्ट फ्लायर्स। One day while browsing the internet, she discovers that another artist has displayed her painting bordering its over, which right of Charles was infringed. तो क्या हुआ कि उसने उसकी इमेज को अपने सिस्टम पे दिखाई या अपने जगह पर दिखाई, तो इस तरीके को क्या कहलाते हैं, हम क्या कहलाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। याद करने का भी इसका भी बहुत सो सिंपल है कि प्रॉपर्टी तो थी चार्लिन की और दिखा रहा है दूसरा अदर पर्सन, तो आप इसको इसी तरीके से भी लर्न कर सकते हैं। ओके, 24 विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इज द लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज। अब इसमें देखना है कि कौन सा जो टैग है जो सब में बड़ा लार्जेस्ट आपको दिखाने वाला है, तो इसमें आंसर हो जाएगा H2। अगर यहाँ पे H1 होता तो आपको उस पर टिक करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे H1 से लेकर H6 तक होते हैं, याद करने का ये भी है। तो 25 वी कैन क्रिएट ए नंबर लिस्ट यूजिंग दी टैग। इसमें हमें कौन सा वाला नंबर जो कि टैग है जो हमें नंबर प्रोवाइड कराएगा, तो 25 में हमारा हो जाएगा सी, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये यूएल हो जाएगा अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट में तो कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो ऑर्डर लिस्ट जैसे कि अभी अभी थोड़े पहले यहाँ हमने टाइप में आई लिख रखा था, ऐसे अगर आप कुछ 1 2 लिख यहाँ पर 1 लिख दोगे तो इस तरीके से आपको वो फिर 1 2 3 की फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। अब नंबर 26 पर चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर आपका बुलिंग। तो इसमें देखना है कि इसमें आपका कौन सा आंसर है। इसमें आपका आंसर है बुलिंग इज ए क्लासमेट इन द क्लास कॉरिडोर। तो दिस इज ए, ये आपका आंसर हो गया। अब नंबर 27 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्ट विल क्रिएट ए बुलेट लिस्ट। तो आपने बुलेट देखा होगा, बुलेट कुछ नहीं है, डॉट डॉट टाइप के होता है, गोल सा सर्किल होता है, तो वो किसके थ्रू आप उसको क्रिएट कर सकते हो, तो इसको आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो याद अभी 25 में आपने देखा भी था कि अगर आपको नंबरिंग चाहिए या कुछ तरीके का सिंबल चाहिए तो आप ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और खाली आपको डॉट चाहिए तो वो आप इसका इस्तेमाल करेंगे अनऑर्डर लिस्ट, और उसका टैग ये है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब नंबर 28 पे चलते हैं। विच ऑफ दी सीक्वेंस ऑफ एचटीएमएल टैग्स इज करेक्ट। तो एचटीएमएल टैग में जो हमारा सीक्वेंस होगा वो किस तरीके का होगा, तो याद इसे भी याद नहीं करना है, सिंपल एचटीएमएल है तो पहले तो यही आएगा, एचटीएमएल आएगा, फिर एचटीएमएल के बाद एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हेड आता है, नेचुरल है, इंसान का भी हेड ही है, फिर उसके बाद टाइटल हो गया, फिर उसके बाद हेड, फिर बॉडी, फिर ये आपकी बॉडी आ जाएगी, फिर इसके बाद ये, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नंबर 29 पर चलते हैं। नंबर 29 है हमारा, Python is excited to use a new software which is freely available to download, but he cannot modify or change the source code. तो प्रथम इज यूजिंग, तो प्रथम कौन सा वाला सॉफ्टवेयर यूज करा, फ्रीवेयर, मतलब आप उसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम फ्री सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ओपन सॉफ्टवेयर ये वाले में और फ्री फेयर में दोनों में अंतर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप अपने कोड को ऐड भी कर सकते हो, लेकिन फ्रीवेयर में आप अपने कोड को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 13 पे चलते हैं। प्रियांशु हैज रिटन द फॉलोइंग कोड स्निपेट एज ए पार्ट ऑफ एन एचटीएमएल प्रोग्राम। वो इस तरीके का एक कोड लिख देता है, तो ये किस तरीके का होगा, तो बी को याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बी फॉर बोल्ड, तो आपको इसमें सीधा कुछ नहीं करना है। इस तरीके ये देखो ये भी बोल्ड है, लेकिन ये बोल्ड जो है नंबर सी का वो इटैलिक के रूप में, तो आपको देखना हमने यहाँ कोई इटैलिक का सिंबल इस्तेमाल नहीं करा है, तो ये सिंपल होगा। नंबर 31 पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कोड इमेज, तो अभी पहले बताया तो सोर्स कोड आया था, फिर विड्थ एंड हाइट, तो आपको विड्थ और हाइट देनी है, तो विड्थ और हाइट देने का 200 पिक्सल है एंड 400 पिक्सल है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसमें भी बहुत सो सिंपल हो गया। तो इसमें 31 में आपका क्या आ जाएगा,
पहले विड्थ है 250, तो ये आपका ए वाला, इसे तो सोचना ही नहीं है। और नंबर 32 टैग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन एचटीएमएल। तो जो हम डिस्क्रिप्शन की जो लिस्ट लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखी जाएगी, तो इसमें ऑल ऑफ दी आप, ठीक है, डीएल के रूप में भी, डीटी के रूप में भी, डीडी के रूप में भी लिख सकते हैं। नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर द डिजिटल डिवाइड इन डिफरेंट डेमोग्राफिक रीजन। अब इसमें आपको देखना है कि हमारा कौन सा, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया नंबर 30। अब नंबर 34 पे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ एनक्रिप्टिंग, तो अभी जो हम पहले भी शुरू के पहले दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा था, जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो हम एनक्रिप्ट की फॉर्म में भेज देते हैं, और वो हमारा क्या होता है, कुछ भी सिंबल वटएवर जो भी होता है यूज करके, ताकि वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ना रहे, ठीक है। तो हम चलो दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ एनक्रिप्टिंग डेटा इज ए सीजर साइफर वेयर ओरिजिनल डाटा इज रिप्लेस्ड बाय ए की कैरेक्टर लाइक की इज -2 जो होगा वो ए के विल बी रिप्लेस्ड बाय बॉय, बी इज रिप्लेस्ड बाय जेड एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा। तो हमारे इसमें आंसर कौन सा कहलाएगा, 34 का डी कहलाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इफ द की इज 2, तो 2 की जगह क्या रिप्लेस करना है, तो इस तरीके के सारे लेटर को आप देख लेना। कंसीडर दी फॉलोइंग फॉर्म कंट्रोल इन एचटीएमएल फॉर्म। जब हम एचटीएमएल फॉर्म में इसको करेंगे तो हमें किस तरीके से करना है, तो इसमें देखा होगा, ये देखो, ये हमारे कंप्यूटर में जो हमें डिस्प्ले होता है, तो इनको हम, इन सिंबलों को हम क्या बोलते हैं, रेडियो बटन बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियो कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, नेम जेंडर सेम होने चाहिए, और टाइप भी उनका रेडियो रेडियो होना चाहिए, बस वैल्यू में डिफरेंसेस आना चाहिए। तो ये हमारा ये कहलाएगा। तो हमारा ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 36 पे चलते हैं। अब गगनदीप हैज रिटन द फॉलोइंग कोड टू डिस्प्ले एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो अब गगन ने क्या करा, एक पेज बनाया और उसमें क्या करा, पूरे पेज का ही बैकग्राउंड उसने एक इमेज के रूप में दिखा दिया। तो इसमें हमारा कौन सा, कुछ नहीं कहलाएगा, इसमें बस सीधा वो ये बॉडी और उसमें बैकग्राउंड और इस तरीके के हमारे दे देंगे। तो नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे ऑफ अवॉइड plagiarism when using material from the internet। ओके, तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साइटिंग, पैराफ्रेजिंग, रेफरेंसिंग और एम्बेडिंग। तो इसमें हमें देखना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो हमारा आंसर है 1, 2 और 3 वाला, ठीक है, एम्बेडिंग नहीं होगा इसमें। तो ये हमारा 37 आंसर सही है। 38 पढ़ लेते हैं। टैग टू क्रिएट ए पासवर्ड फील्ड इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो हम जो हमारा पासवर्ड जो क्रिएट किया जाता है एचटीएमएल में, वो किस रूप में किया जाता है, इनपुट। आप कभी बच्चे, बहुत से बच्चे इसको पासवर्ड को कहेंगे, नहीं नहीं, हम जनरली जितने भी हमारे फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे इनपुट टैग में। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, ये रेडियो देखो, अभी आपने देखा ना रेडियो, ये भी हमारे इनपुट टैग में ही आते हैं, ठीक है। अब नंबर 13 पढ़ लेते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन द ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट। तो इसमें हमें कौन सा है, तो इसमें हमें देखना है, तो इसमें हमारा होगा ये वाला ऑप्शन है। ऑप्शन से ही, ऑप्शन पे माइंड कर लेना और किसी को नहीं, ना ड्रॉप डाउन ना सेलेक्ट, ठीक है। तो ये भी याद करने का बहुत आसान तरीका हो गया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू करेक्ट वो सॉरी टू क्रिएट ए लिस्ट यूजिंग द लोअर लेटर्स। तो लोअर लेटर बनाने के लिए हमें किस तरीके का इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला ओ एल ए, ठीक है। तो ये आपको याद भी होगा कि ओ एल अल्फा नहीं है, ये होगा, हमने पीछे भी जब पढ़ा था तो उसमें आई वाला सिंबल बना था, तो फिर आई 1 2 3, तो आपने देखा होगा ओ एल के साथ टाइप व आई बना हुआ था, यहाँ ए बना हुआ था, ठीक है। अब आप देख। अब नंबर सेक्शन सी पर चलते हैं। सेक्शन सी में हम देखते हैं कि गीतिका जो है हैज रिसेंटली क्रिएटेड हर सोशल अकाउंट। शी इज वेरी एक्साइटेड एज शी waited so long to go online. She has recently also got an admission in Prestige High School and does not know many students. When she logs into her social media a few days later, she finds that someone is a positive posting negative or demeaning comments on her social media profile. She is also getting repeated mails from unknown people whenever she goes online. She is trolled by multiple unknown people. तो इसमें हमें देखना, गीतिका इज ए विक्टिम
ऑफ। अब आपको बताना है कि गीतिका विक्टिम है, तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? साइबर क्या हो गया? स्टॉकिंग। याद भी कर लो, बहुत आसान हो गया। टॉकिंग है भैया, साइबर में है तो इसका मतलब सर्फिंग कर रही है, तो साइबर स्टॉकिंग। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब नंबर 42 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक। अब उसे कौन सा एक्शन उनके अगेंस्ट लेना चाहिए ताकि वो कर सके? तो उसे कुछ नहीं करना है, उसे शी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स एंड ब्रिंग द नोटिस टू स्कूल अथॉरिटी। तो एक तो उसे अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, और दूसरी बात स्कूल की अथॉरिटीज को बताना चाहिए कि इस तरीके के मुझे वो अनएप्रोप्रिएट कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 43 पे चलते हैं। आफ्टर हियरिंग हर ऑडियल द स्कूल डिसाइडेड टू पब्लिश a set of moral principles that determine the appropriate behavior of a student while using the internet the school is referring to। तो इसमें कुछ नहीं है, साइबर एथिक्स इस तरीके, क्योंकि सब कुछ होता तो साइबर ही है हमारा, तो ये आप कर सकते हो इसको डन। और नंबर 44 गीतिका इज एडवाइज बाय हर बेस्ट फ्रेंड। अब उसका क्या नाम है? सी टू प्रोटेक्ट हर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनइंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल अटैक बाय अदर, सी आल्सो नोन एज। तो ये हमारा कहलाएगा आपका डाटा प्राइवेसी। याद भी कर सकते हो, हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है हमेशा लोगों से प्राइवेट वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, तो प्रोटेक्ट और प्राइवेसी को इस तरीके से आप डन कर सकते हो। नंबर 45 द कंप्यूटर टीचर गीतिका's class decided to take an online session on the topic of netiquettes which generally includes। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सेफ गार्डिंग के बारे में बताया जाएगा, पासवर्ड, हमारे सेंसिटिव ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कौन सी, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। अब हम चलते हैं केस स्टडी क्या होता है, सेकंड पार्ट से। तो कंसीडर द फॉलोइंग कोड क्रिएटेड बाय ए सुमंता फॉर ए वेब पेज। तो पहले वो HTML ही लिखेगी, फिर उसके बाद उसका हमारा बॉडी टैग होगा, फिर सेंटर हो गया, फिर ये इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ये कोड होगा। तो इस कोड में आपको इस तरीके से हमारा कोड होगा। बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन आंसर ऑफ द क्वेश्चन 46 से लेकर 40 ये। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप लाइन 1। तो इसमें हमें देखना है कि हमारा कौन सा आंसर सी है, तो ये डी H1। तो अब इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर H1 है, तो इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये रहा हमारा, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश और H1 लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, ये हमारा पहला वाला जो लाइन है ये वाली ये क्लोज हो जाएगी। क्योंकि हमें HTML जो भी होता है जब उसका ओपन होता है तो उसका क्लोज भी हमें करना पड़ेगा। अब 47 पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फिल अप लाइन 2। तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें कौन सा होगा हमारा, इसमें हो जाएगा 47 बी फेस। तो हम ये रहा हमारा, तो आपने देखा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ हमारा फेस हो जाएगा टाइम रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि हमें टेक्स्ट किस फॉर्म में दिखाना है ये। ऐसी 48 है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल अप द लाइन 31 में हमें देखना है कि हमारा कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो इसमें होगा फॉन्ट। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी अगर खुला हुआ तो उसका आपको बैकवर्ड स्लैश और जिस टैग से वो खुला और बंद है उसको देख लेंगे। अब आप देख ले यहाँ पर लाइन नंबर 30। तो अब देखते हैं कि कौन सा खुला हुआ देखा है, तो ये वाला फॉन्ट खुला हुआ था, और ये कहाँ पर देखो पी, ये रहा, पी से शुरू है, पी के बाद आपका फॉन्ट है। आपने देखा यहाँ पी क्लोज है, पी से पहले क्या पड़ा, यहाँ पी के बाद है, यहाँ पी से पहले, तो इसका मतलब है यहाँ पर फॉन्ट वाला क्लोज होना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब 49 पर चढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फिल अप द लाइन। तो इसमें हमें देखना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो इसमें हमारा आंसर है हमारा ये बी। अब नंबर 4 में भी देख लेते हैं। तो नंबर 4 में देखो ये एल आई है, यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा, तो इसे भी फॉर आपका आपका बैकवर्ड स्लैश और ये अपना एन आई से बंद हो गया। अब लाइन नंबर 51 पर ये भी आप देख सकते हो कि पहले तो आप देखेंगे ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, इसका मतलब UL है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी UL आएगा। तो आप देख सकते हो इसमें भी कहने की कोई बात नहीं है।
तो आप देख सकते हो इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ जिन धन्यवाद।